दूसरी ओर यमुना सफाई को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार है। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला ड्रेन का जायजा लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने जायजा लिया और एलजी वीके सक्सेना ने भी निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। तो एक्शन में दिल्ली सरकार है और यमुना सफाई को लेकर लगातार सरकार वो एक्टिव नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जायजा लेने के लिए पूरी टीम पहुंची। देखिए, ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया। जो दिल्ली हर बार जाम होती रही, जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं उनका, हम जहाँ पे डिसिल्टिंग है, हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और मैं दिल्ली के आईटीओ घाट पे यहां मौजूद हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया हैं। मैं उनसे कहूंगा पैन करके जरा यमुना की तस्वीरें आपको दिखाएं, इस समय की क्या स्थिति है। ऊपर ऊपर से यमुना साफ दिख रही है, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उजागर किए हैं। खासकर ई कॉलीफॉर्म लेवल जो कि 6400 गुना परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यहाँ दिल्ली में पाया गया है। इसका मतलब ये बनता है कि ये नदी लगभग पूरे तरह से दूषित है इस समय और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं नदी के जीवन में, और वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की इसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, उसी पर निर्भर करता है कि मछलियाँ इसमें कितनी रहेंगी और एक्वेटिक लाइफ ये कितनी सपोर्ट करेगी। उसके अलावा ये ई कोलिफॉर्म का लेवल, ई कोलाई लेवल, अगर ई कोलाई लेवल बहुत बड़ा हुआ है, इसका मतलब बन रहा है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो मलमूत्र है, वो सीधे इसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन ड्रेन्स को मॉनिटर अच्छे से नहीं किया जा रहा है या प्रोसेसिंग नहीं की जा रही है उस पानी की, और सीधे यहाँ पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी के लिए टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और वो भी मुआयना कर रहे हैं पूरी चीज़ों का। उनके साथ कई मिनिस्टर्स हैं जैसे प्रवेश वर्मा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये 6400 गुना लेवल जो बढ़ा हुआ है ई कॉलीफॉर्म का, और कॉलीफॉर्म के लेवल के साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इतनी कम है कि ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने में नदी के लिए दिक्कत हो। ये पूरी दिल्ली की ये स्थिति है। 12 से 14 पॉइंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग से सैंपलिंग की जा रही है और लगभग सैंपल्स एक ही जैसे आ रहे हैं। इसका अर्थ साफ है, नदी साफ मैसेज दे रही है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऊपर से ये जो ओसी का नतीजा है कि आए दिन यमुना नदी में झाग देखने को मिलते हैं, और ये इस पर कब तक काम, कितना समय लगेगा, ये तो सरकार ही क्लियर कर पाएगी। लेकिन जो यही नदी 100 से 150 किलोमीटर पीछे आप चले जाएं तो इसकी दशा काफ़ी अच्छी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बेहतर है और उसके साथ साथ ई कोलाई लेवल बहुत कंपैरेटिवली जो फिगर्स हैं बहुत सही हैं। लेकिन दिल्ली में एंटर करने और दिल्ली से पीछे से ही लगभग हरियाणा से ही स्थिति ख़राब होने लगती है इस नदी की, और आगे जाते जाते स्थिति और ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक नदी है हिंडन, जो है जब दिल्ली और एनसीआर से लगभग निकल जाती है, नोएडा में हिंडन नदी मिलती है इससे आके, और वो भी काफ़ी दूषित नदी है। और ऐसे में एक स्मेल आती है इस नदी से, थोड़ा सा भी दूर आओ तो अभी भी मुझे ये वो स्मेल आ रही है। ये सब चीज़ें 100 से 150 किलोमीटर आप पीछे चले जाएं तो नहीं आती हैं। फिलहाल जो यथास्थिति है मैंने आपको बताई। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं संभव शर्मा।